Hello student, today we will discuss about transcription, लेसन 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमारा जो न्यू टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए बाय यूजिंग एन एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हम लोग आरएनए का सिंथेसिस करते हैं, किसका यूज करके? डीएनए का यूज करके आरएनए का सिंथेसिस करते हैं। जिस एंजाइम के द्वारा करते हैं उस एंजाइम को हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ट्रांसक्रिप्शन जानने से पहले हम आपको एक चीज़ बताएंगे, सबसे पहले उसके बारे में आप जानेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन जानना और बेटर होगा। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है? ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, ये यूकैरियोटिक सेल है। जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। ये हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, इसी डीएनए से हम क्या बनाते हैं? आरएनए बनाते हैं। सपोज दैट हम यहाँ पे लिखते हैं ये डीएनए है, डीएनए से हम क्या बना रहे हैं? आरएनए बना रहे हैं। फिर आरएनए से प्रोटीन बना रहे हैं। डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस, आरएनए से फिर प्रोटीन का सिंथेसिस, ये सेल के अंदर होता है। तो यहाँ पे हमको ये ध्यान देना है कि जो डीएनए से आरएनए बनता है, जिस प्रोसेस के द्वारा बनता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए की बनने की प्रक्रिया जो होती है उसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है ये यूकैरियोटिक सेल में ये प्रोसेस जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, इन न्यूक्लियस। वाइल जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होता है ये न्यूक्लियस से बाहर, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है ये होता है साइटोसॉल के अंदर। ये सेल है, सेल में ये बाहर की तरफ साइटोसॉल है। न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होने के पश्चात जो एमआरएनए है ट्रांसफ़र हो जाता है साइटोसॉल के अंदर, और साइटोसॉल के अंदर क्या होता है? जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। इसे हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। अब यहाँ पे हम प्रोकैरियोट की अगर बात करें तो प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो होती है ये साइटोसॉल के अंदर ही होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इसमें जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो साइटोसॉल में होता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमारा, ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें चाहिए हमको। तो सबसे पहले कि ये जो डीएनए है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है, यानी कि डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होना है एमआरएनए में, तो सबसे पहले हमें डीएनए का सीक्वेंस चाहिए, यानी कि डीएनए चाहिए जिसका हमें ट्रांसक्रिप्शन करना है। तो पहला हमारा रिक्वायरमेंट है डीएनए। दूसरा जो है इस डीएनए पे
एक प्रोमोटर होगा, दूसरा जो होगा टर्मिनेटर होगा, और तीसरा जो होगा ये स्ट्रक्चरल जीन होगा। तो हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे? प्रोमोटर, दूसरा, तीसरा जो है स्ट्रक्चरल जीन, और चौथा जो है इसमें टर्मिनेटर। अब इंजाइम इसमें क्या चाहिए? तो इंजाइम हमारे पास है आरएनए पॉलीमरेज इंजाइम। तो इंजाइम भी लिख सकते हैं कि जो इंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज इंजाइम के साथ साथ अब यहाँ पे दो फैक्टर की ज़रूरत है। दो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। पहला फैक्टर है हमारा सिग्मा फैक्टर, और दूसरा जो फैक्टर है वो है रो फैक्टर। इसको हम सिग्मा फैक्टर को इनिशिएशन फैक्टर कहते हैं, इनिशिएशन फैक्टर, और रो फैक्टर को हम टर्मिनेशन फैक्टर बोलते हैं, टर्मिनेशन फैक्टर। तो हमारा रिक्वायरमेंट जो है डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए, जो डीएनए का सीक्वेंस चाहिए जिसपे ट्रांसक्रिप्शन होना है। प्रोमोटर चाहिए, जो प्रोमोटर क्या होगा, यहाँ पे डीएनए है, डीएनए में प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर डीएनए का वह सीक्वेंस है, ये प्रोमोटर जो है ये सीक्वेंस होता है डीएनए का, जो क्या करता है आरएनए पॉलीमरेज को बाइंडिंग साइट देता है। यानी कि ये सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच प्रोवाइड बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, a sequence of DNA which provide binding site of RNA polymerase enzyme। यहाँ पे RNA polymerase enzyme अगर बाइंड करता है तो ये जो सीक्वेंस है डीएनए का प्रोमोटर जो इसको बाइंडिंग साइट देता है, यानी उसको जुड़ने के लिए जगह देता है। दूसरा जो है इसमें स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन क्या होता है? इसको हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, जीन टू बी ट्रांसक्राइब्ड, यानी कि जीन जो होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना होता है ये स्ट्रक्चरल जीन होता है। स्ट्रक्चरल जीन जो है ये दो प्रकार का होता है। अगर पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, तो उसको हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन को जो होता है ये प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, इन प्रोकैरियोट्स। वाइल जो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन होता है, मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन होता है ये यूकैरियोट में होता है, यूकैरियोट्स। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो होगा प्रोकैरियोट में होगा, मोनोसिस्ट्रॉनिक जो होगा यूकैरियोटिक जीन होगा, इसमें जो जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है। अब सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन इज ए यूनिट ऑफ फंक्शन। सिस्ट्रॉन क्या होता है? तो एक यूनिट ऑफ फंक्शन होता है। हमने आपको बताया प्रोमोटर, प्रोमोटर एक चीज़ और इसको बोलते हैं, इस इंड को, ये 5 इंड है, ये 3 इंड होता है। प्रोमोटर हमेशा 5 इंड पे होता है और इस इंड को हम बोलते हैं अप स्ट्रीम इंड, अप स्ट्रीम इंड। दूसरा जो इंड है इसको हम टर्मिनेटर बोलते हैं। टर्मिनेशन क्या करता है? टर्मिनेटर इज ए डीएनए सीक्वेंस विच प्रोवाइड बाइंडिंग साइट ऑफ टर्मिनेशन फैक्टर। ये टर्मिनेशन फैक्टर को बाइंडिंग साइट देता है। टर्मिनेटर फैक्टर यहाँ पे बाइंड करेगा
तो इसे हम बोलते हैं टर्मिनेटर। और ये जो होता है डाउन स्ट्रीम एंड यानी 3 एंड पे होता है, इसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम एंड। यानी कि 5 एंड पे को हम अप स्ट्रीम एंड बोलेंगे और डाउन जो स्ट्रीम होता है ये 3 एंड पे होता है। अब इसमें जो नेक्स्ट जो है सिग्मा फैक्टर, हमने बताया कि सिग्मा फैक्टर जो होता है या इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं, ये जो होता है 5 एंड पे या प्रोमोटर के साथ बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को शुरू करता है, इनिशिएट कराता है। टर्मिनेटर जो होता है ये 3 एंड पे होता है और ये क्या करता है, टर्मिनेटर जो फैक्टर है 3 एंड पे जो टर्मिनेटर होता है उसके साथ बाइंड करता है और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। इसमें जो एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज, ये जो है एमआरएनए के सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब जो देखिए जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, इसमें डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है, इसमें हमने आपको बताया कि प्रोमोटर रीजन होता है, टर्मिनेटर रीजन होता है और स्ट्रक्चरल जीन होता है। डीएनए का 2 स्ट्रैंड होता है और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में केवल एक ही स्ट्रैंड जो होता है ये ट्रांसक्राइब्ड होता है, यानी एक ही स्ट्रैंड जो है एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, दूसरा स्ट्रैंड इसमें नहीं करता है। जो एक स्ट्रैंड होता है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होता है उस स्ट्रैंड को हम यूज्ड स्ट्रैंड कहते हैं या टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। इसे हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं या एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं। अब जो दूसरा स्ट्रैंड है, जो स्ट्रैंड नहीं यूज होता है, इसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड इसलिए कहते हैं कि जो नया एमआरएनए का स्ट्रैंड बनता है वो स्ट्रैंड इसको कोड करता है, यानी कि जो सीक्वेंस होते हैं एमआरएनए पे बेस के, वो सीक्वेंस इस कोडिंग स्ट्रैंड से मैच करते हैं। इसमें केवल डिफरेंट क्या होता है कि जो एमआरएनए है इसमें थाइमिन के जगह पे यूरेसिल होता है, लेकिन जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है इसमें थाइमिन ही होता है। तो ये डीएनए का स्ट्रैंड है, आरएनए में थाइमिन नहीं होता है, थाइमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे जो नया स्ट्रैंड बनेगा एमआरएनए का, उसमें केवल थाइमिन की जगह पे क्या होगा, यूरेसिल होगा। तो ये जो दूसरा स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट के रूप में नहीं कार्य करता है, इसे हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं या नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं या सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं इसको। ये स्ट्रैंड जो होता है यूज नहीं होता है। अब इसमें होता क्या है कि अब हम जानेंगे नेक्स्ट स्टेप, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे होती है, इसमें जो स्टेप्स हैं मेनली 3 स्टेप में कंप्लीट होता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। पहला स्टेप है इनिशिएशन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को स्टार्ट होना जो है इनिशिएशन कहलाता है। नेक्स्ट है इलोंगेशन, यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जो एमआरएनए बन रहा है उसको इलोंगेट करना, उस प्रोसेस को आगे बढ़ाना। और लास्ट है इसमें टर्मिनेशन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना, रोक देना। ये जो प्रोसेस है टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन की प्रोसेस जो होता है एक फैक्टर के द्वारा टर्मिनेट किया जाता है। इनिशिएशन के लिए इनिशिएशन फैक्टर होता है जो शुरू करता है। एक एक चीज़ को हम लोग इसमें पढ़ेंगे, एक एक स्टेप के बारे में जानेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है, इसमें हम डीएनए का जो सीक्वेंस है, ये हमने डीएनए के सीक्वेंस को लिया। इसमें क्या क्या है, ये प्रोमोटर रीजन है, ये टर्मिनेटर रीजन है और ये स्ट्रक्चरल जीन है जिसका ट्रांसक्रिप्शन होना है। ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम एंड है, ये 5 एंड होगा और ये 3 एंड होगा। यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले जो
प्रोमोटर रीजन है, प्रोमोटर रीजन में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ता है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ता है, यानी कि जो स्ट्रैंड है डीएनए का, इस स्ट्रैंड में जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा ये आकर के जुड़ेगा। कहाँ पे जुड़ेगा? तो ये है हमारा प्रमोटर रीजन, ये है हमारा टर्मिनेटर रीजन, ये है हमारा स्ट्रक्चरल जीन, ये प्रोमोटर रीजन है। प्रोमोटर रीजन पे आकर के क्या जुड़ेगा? ये आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ेगा, क्योंकि प्रोमोटर क्या करता है? बाइंडिंग साइट देता है किसके लिए? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के लिए, जो एमआरएनए का सिंथेसिस करेगा, पॉलीमराइजेशन का प्रक्रिया करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जैसे ही आकर के आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जुड़ने के कारण यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था आकर के जुड़ गया। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के जुड़ने के साथ ही होता क्या है? ये जो है हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड है, इस डीएनए के स्ट्रैंड पे एक ट्रांसक्रिप्शनल बबल बनता है। ट्रांसक्रिप्शन बबल, ये जो टर्मिनेटर है, प्रोमोटर है, टर्मिनेटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, यहाँ पे जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर के जुड़ता है, यहाँ पे क्या होता है? एक बबल का फॉर्मेशन होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शनल बबल का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शनल बबल। अब जब ट्रांसक्रिप्शनल बबल यहाँ पे बन जाता है, अभी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, आरएनए पॉलीमरेज जुड़ गया है, फिर भी ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है। अब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट कब होगा? जब कोई ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को धक्का देगा, यानी कि कोई तो होगा जो आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ाएगा ताकि पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाए, एमआरएनए का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाए। तो इसके लिए जो होता है एक फैक्टर यूज होता है, जिस फैक्टर के द्वारा क्या होता है? पॉलीमराइजेशन स्टार्ट किया जाता है। तो इसके लिए होता क्या है कि जो अप स्ट्रीम एंड है, अप स्ट्रीम एंड के तरफ आकर के एक फैक्टर जुड़ता है जिसे हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। ये है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर आकर के यहाँ पे जुड़ा, इसके जुड़ने के कारण क्या होता है? जुड़ने के साथ ही सिग्मा फैक्टर क्या करता है? आरएनए पॉलीमरेज को धक्का देता है और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सिग्मा फैक्टर क्या करता है? जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का, उसको इनिशिएट कर देता है। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था इनिशिएशन, यानी 3 स्टेप था इनिशिएशन, उसके बाद से इलोंगेशन और तीसरा स्टेप था टर्मिनेशन। तो अब जो इनिशिएशन हो गया, इसमें होता क्या है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पॉलीमरेज एंजाइम जो है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट हो जाता है जब ये फैक्टर आकर के जुड़ता है। और इस फैक्टर के जुड़ने के कारण जैसे ही, अब देखिए सिग्मा फैक्टर आया, ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है, सिग्मा फैक्टर वहाँ से निकल लेता है। ये सिग्मा फैक्टर यहाँ से क्या हुआ? रिमूव हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रिमूवल ऑफ, रिलीज सिग्मा फैक्टर, इसको लिखेंगे रिलीज सिग्मा फैक्टर। उसने क्या किया? केवल प्रोसेस को स्टार्ट कराया, प्रोसेस को इनिशिएट कराया, और प्रोसेस को इनिशिएट कराने के बाद क्या हुआ? सिग्मा फैक्टर निकल गया। जब सिग्मा फैक्टर निकल गया, अब जो है नेक्स्ट स्टेप जो होगा, इसमें क्या होगा? हमारा इलोंगेशन का काम होगा, यानी कि जो आरएनए जो बनेगा, इसमें
ये जो बबल है, ट्रांसक्रिप्शनल बबल, जैसे जैसे mRNA का सिंथेसिस होता जाता है ये बबल आगे की तरफ बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे ये mRNA का स्ट्रैंड बनना शुरू होता है, ये बबल जो होता है आगे की तरफ बढ़ता जाता है। अब क्या होता है कि इलॉन्गेशन के प्रोसेस में ये नेक्स्ट स्टेप में ये जो बबल है आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये हमारा mRNA का स्ट्रैंड जो है सिंथेसाइज होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि टर्मिनेटर तक ये ट्रांसक्रिप्शन जैसे ही कंप्लीट होता है एक फैक्टर आकर के फिर जुड़ता है टर्मिनेटर रीजन से, और ये जो होता है जब आकर के जुड़ जाता है टर्मिनेटर रीजन से तो यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन पे आकर के रो फैक्टर जुड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग ऑफ या बाइंडिंग ऑफ रो फैक्टर। रो फैक्टर आकर के यहाँ पे जुड़ा और प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन की वो क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है। और जब प्रोसेस होता है टर्मिनेट तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है ये भी रिलीज हो जाता है, ये जो फैक्टर हैं ये भी रिलीज हो जाते हैं, जितने भी फैक्टर हैं, और यहाँ पे जो डीएनए है ये अलग हो जाता है, डीएनए अलग हो जाएगा। ये आपका प्रमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है, और ये टर्मिनेटर है। और इसके द्वारा जो नया सिंथेसाइज किया गया था स्ट्रैंड वो प्री मैच्योर mRNA के रूप में फॉर्म होता है। ये है आपका जो स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ था, प्री मैच्योर mRNA। प्री मैच्योर जो mRNA है ये मैच्योर नहीं होता है। जो सेल होते हैं यूकैरियोट में जो mRNA बनता है वो प्री मैच्योर mRNA होता है। जो प्रोकैरियोट होता है उसमें मैच्योर mRNA होता है। तो प्रोकैरियोट में अगर ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन के जस्ट बाद उसमें ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो प्री मैच्योर RNA बनता है यूकैरियोटिक सेल में, इसको फिर हम प्रोसेसिंग करते हैं और प्रोसेसिंग के द्वारा फिर इसको मैच्योर RNA में कन्वर्ट करते हैं। मैच्योर RNA में कन्वर्ट करने का मतलब कि जो प्री मैच्योर RNA होता है इसमें प्री मैच्योर mRNA में एक्सॉन और इंट्रॉन्स होते हैं। एक्सॉन और इंट्रॉन होने के कारण ये इसमें जो एक्सॉन होता है एक्सॉन और इंट्रॉन, इसमें एक्सॉन जो है ये फंक्शनल होता है और जो इंट्रॉन होता है ये नॉन फंक्शनल होता है। तो सबसे पहले प्रोसेसिंग में क्या करते हैं कि प्रोसेसिंग में 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप जो होता है स्प्लाइसिंग, दूसरा स्टेप जो होता है कैपिंग, और तीसरा स्टेप जो होता है टेलिंग। स्प्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, जितने भी नॉन फंक्शनल होते हैं mRNA में इंट्रॉन्स, उनको स्प्लिट कर देते हैं। नॉन फंक्शनल जो यूनिट होते हैं उसको हम स्प्लिट करके बाहर निकाल देते हैं और जो फंक्शनल यूनिट होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग में होता क्या है कि ये जो mRNA का स्ट्रैंड है इसको हम इसमें कुछ
इंट्रॉन्स हैं और कुछ एक्सॉन्स हैं। तो इंट्रॉन और एक्सॉन्स में जो नॉन फंक्शनल पार्ट हैं इसको हम स्प्लिट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। अब जब स्प्लाइड कर दिए तो बाकी जो पार्ट होंगे mRNA के आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद ये चेंज हो जाएगा मैच्योर आरएनए में। ये मैच्योर आरएनए में चेंज हो जाएगा। अब देखिए जब मैच्योर आरएनए में चेंज हो जाएगा, अब इसमें हम नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, कैपिंग का करते हैं। कैपिंग मतलब टोपी लगाना। टोपी कहाँ पर लगाते हैं, हम हेड पे लगाते हैं। तो टोपी यहाँ पे अप स्ट्रीम एंड पे लगेगा, यानी कि जो 5 एंड होगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोपी लगाएंगे। किसका टोपी लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे MGPPP, यानी MG-PPP मिथानोसिन गुआनो ट्राइफॉस्फेट का हम क्या करते हैं, कैपिंग लगाते हैं ये अप स्ट्रीम एंड पे। और दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप है टेलिंग। टेलिंग में हम क्या करते हैं कि जो इसका टेल वाला रीजन है, टेलिंग में हम क्या करते हैं कि इसकी जो डाउन स्ट्रीम है यानी 3 एंड है, उस पर हम क्या करते हैं, पॉली ए टेल ऐड करते हैं। यानी कि यहाँ पे हम ऐड करते हैं पॉली ए, यानी कि ए सीक्वेंस यहाँ पे हम जोड़ देते हैं टेल रीजन पे, जिसे हम बोलते हैं पॉली ए टेल। पॉली ए टेल जब जोड़ देते हैं, ये जो mRNA होता है ये मैच्योर mRNA में चेंज हो जाता है। अब ये मैच्योर mRNA जो तैयार होता है इसको हम क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमने स्प्लाइसिंग किया था, स्प्लाइसिंग के बाद से कैपिंग किया, कैपिंग के बाद से टेलिंग किया। इसके बाद ये मैच्योर mRNA में चेंज होता है। और मैच्योर mRNA में जब चेंज हो जाएगा तो ये जो mRNA है, मैच्योर mRNA, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस इसमें कंप्लीट होती है। अब ये क्या करता है, मैच्योर mRNA न्यूक्लियस से निकल करके जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, जहाँ पे उसका ट्रांसलेशन होना होता है। थैंक यू।